बीजान, बीजान खाना लग गया है। कभी हम अब इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे। ये घर वो बैतुल हसन नहीं रहा जिसे हमने 35 बरस में जमाया था। इसमें हमारे दिन रात का लम्हा लम्हा गुंधा हुआ है। बीजान, एक बात कहूँ, आप नाराज तो नहीं होंगी? हम नाराज हो भी गए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? बीजान, आपने जिस बच्चे के लिए आप कीने पे सौकन लाई थी, वो खुशी तो सिर्फ सुनने को मिली और छिन गई। उल्टा आमिर मियाँ पे मुसीबत आ गई। जरमीने के जरिए खुदा ने खुशी दी तो जरमीने चली गई और आसिम मियाँ का घर उलट पुलट गया। बेजान, इस घर के नसीब में अल्लाह ताला ने जो खुशियां नहीं लिखी है ना, उनको छीनने की कोशिश उल्टा घर को तबाह कर रही है। अल्लाह मियाँ हमसे नाराज हो गए हैं। ठीक कहती हैं कभी। शायद हमारी इज्जत खुदा को बुरी लगी। नसीब तो पहले ही लिखे जाते हैं और वही लिखता है। ये नाराजगी दूर हो सकती है बीजान। हाँ बीजान, माँ को तलाक मत दिलवाएं। वो जो बड़ी दुल्हन है, जो ठीक कहती हैं कि वो मजबूर थी। वो जो तरफदारी कर रही माँ की, वो गलत नहीं कर रही हैं। एक औरत ही औरत के दुख को समेट सकती है ना। बीजान, आपने ये सब कुछ औलाद के लिए किया है ना। जरा सोचें तो, छोटी दुल्हन औलाद के बगैर कैसे रही होंगी। वो तो माँ है ना। बच्चे से जुदा रहकर कैसे गुजारा किया होगा उन्होंने। कलेजा नहीं कटता होगा? कटता होगा, कटता होगा बीजान। और उसने तलाक भी खुशी से तो नहीं ली होगी। वो खराब आदमी था, उसने छोड़ दिया होगा। और फिर तलाक देना भी कोई मर्दों के लिए मुश्किल काम है? इसमें छोटी बहू। कभी उस लड़की ने हमसे झूठ बोला था। छोटी दुल्हन ने झूठ नहीं बोला था बीजान, उनकी माँ ने झूठ बोला था। और वो बेचारी भी तो माँ है। उन्हें माफ कर देती तो खुदा भी खुश हो जाता। आप ठीक कहती हैं कभी। माँ तो माँ ही होती है, औलाद के लिए सब कुछ कर जाती है। व्हाट? ये क्या कह रही हो तुम? जी मामा, आसिम ने मुझे मारा है। उसने ये जुर्रत कैसे की? अभी कहाँ थी? तुमने उसको बताया ही नहीं? मामा, उनके तो सामने उन्होंने मारा है मुझे। ओह माय गॉड! अभी पे तो उन्होंने जादू कर दिया है। पागल हो गई है वो। मामा, अभी मुझसे प्यार नहीं करती। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। तुम आबी को बुलाओ और फौरन मेरी बात कराओ उससे। मामा, मैं फवाद अंकल के हूँ। मैं वहां कभी वापस नहीं जाऊंगी। अच्छा किया तुमने। अब वहां कदम भी ना रखना। और आबी से तो आज मैं बात करूंगी। नहीं मामा, आपको मेरी कसम, आपने किसी को नहीं बताना, अभी को भी नहीं। प्लीज मामा, आप मुझे अपने यहाँ बुला लो। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अगर आपको मुझसे प्यार है ना, तो आप मुझे बुला लो। और अगर आपको मुझसे प्यार नहीं है तो फिर। कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुम तो मेरी जान हो। अब बस रोना बंद करो। मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ और तुम्हें फौरन यहाँ बुलवाती हूँ। थैंक यू मामा, थैंक यू। ये तुम्हारे पास क्यों है? इसलिए कि ये मेरा बेटा है, और बेटा बाप के पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? देखो असद, मैं तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आया हूं कि तुम मां को जाके बता दो कि उसने मुझ पे जो केस किया है बच्चे के लिए, वो वापस ले ले। वरना मैं उसे ऐसा ख्वार करूंगा कि वो सारी उम्र याद करेगी। बच्चे को यहां क्यों लाए हो? क्यों गए थे उधर? फिजूल बातें मत करो, समझे?
और उसको जाके ये भी बता दो कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए कि मैं बच्चे को लेकर मुल्क से बाहर जा रहा हूं। क्या तुम मुल्क से बाहर जा रहे हो? हाँ, उसके हक में यही बेहतर है कि वो केस वापस ले ले। तुम गलत जगह पर आ गए जरार। मैंने तुम्हें कहा था कि उसकी तरफ अगर आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो असद, तमाम इख्तलाफात के बावजूद मैं तुम्हारे पास सिर्फ दोस्त समझ के आया हूं। बात जब इंसानियत की आती है तो उस पर दोस्ती में कुर्बान कर दिया करता हूं, और तेरी मेरी दोस्ती की तो कोई तुक ही नहीं थी। माहा ने जो कुछ किया सही किया। तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि बच्चा उसके हवाले कर दो और मुल्क छोड़ के इतना दूर चले जाओ कि वापस आना बहुत मुश्किल हो जाए। ठीक है, मैंने जो कहना था वो कह दिया है, अब तुम्हारी मर्जी। और बेटे चलो। आमिर, आप यकीन करें, मैंने जरमीने को बहुत समझाया। वो तो चाहती है कि किसी को खबर ही ना हो। असीम, तुम फिक्र मत करो, मैं और आप भी जाकर उसे समझा बुझाकर ले आएंगे। वो जज्बाती है, बच्ची है। भाई वो बच्ची नहीं है, और जज्बात हर इंसान होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो ऐसी हरकतें करना शुरू कर दे। देखिए मैं बता रहा हूं, आप दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा। उसने बहुत बदतमीजी की है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आसिम, तुम फिक्र मत करो, मैं और आमिर उससे बात करेंगे तो। भाभी आपको तो वो किसी खातिर में लेती ही नहीं है, और भाई की बेइज्जती करने में भी वो देर नहीं लगाएगी। बस आप लोगों में से कोई नहीं जाएगा बस। मसला यह है कि दोनों जज्बाती हैं और दोनों बच्चे हैं। लव मैरिज का यही अंजाम होता है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो अब अभी तुम ऐसा करो कि तुम मामा को फोन करो, वो उसे समझाए। नहीं आमिर, वो बहुत दूर हैं, परेशान हो जाएंगी। देखो, आज इन दोनों को छोड़ दो, बात ही मत करो। कल तक दोनों का गुस्सा उतर जाएगा। मैं तो जरमीने को अच्छी तरह जानती हूँ, बहुत जिद्दी है, जिद करती है और फिर झाग की तरह बैठ जाती है। आरिफ साहब, मेरे फ्लैट का फर्नीचर काफी नया है अभी, और मुझे उम्मीद है कि उसकी अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। बाकी फ्लैट का एडवांस 45,000 रुपए, जो कि छोड़ने पे मिल सकता है। अच्छा। अब आप बताएं। देखिए जरार साहब, ये सारा हिसाब किताब आप कीजिएगा। आप उसे बेचें बाचें, नकद रकम ले आए तो आपका काम हो जाएगा। और मेरे पास तो एक ऐसा पासपोर्ट भी है जिस पर बच्चे का इंद्राज है, और यकीन करें उसकी शक्ल आपके बच्चे से बहुत मिलती है। उसकी उम्र तकरीबन 10 साल तो होगी। नहीं जी, मेरा बेटा 10 का नहीं 7 साल का है, लेकिन हरकतें उसकी 10 साल वाली हैं। वो तो कहा जा सकता है कि उसका कद छोटा रह गया है। लेकिन आरिफ साहब, एक मसला है। सामान तो मैं सारा बेच दूंगा, लेकिन फ्लैट तो जब भी खाली करूंगा ना, जब मुल्क छोड़ना होगा। वो तो जाहिर है। ठीक है, आप तैयारी करें। टिकट बनने के बाद इंसान एक रात तो कहीं भी ठहर सकता है। लेकिन रकम वो। मैं आपको 45,000 रुपए कल दे दूंगा, लेकिन काम पक्का होना चाहिए। चलें ठीक है, लेकिन अगर वो रकम आ जाती तो। एक सेकंड, एक सेकंड। ये मैं आपको एडवांस पेमेंट है, लेकिन बैलेंस पेमेंट में आपको टिकट और वीजा मिलने पे दूंगा। चलें ठीक है, ठीक है। फाइनलाइज। फाइनलाइज सर। ओके। डील। आमिर साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए। आपके तो अपने घर में खुद एक वकील मौजूद है, तो फिर आपको मेरी जरूरत क्यों महसूस हुई? वकील साहब, इस बात को छोड़े, आपने केस स्टडी कर लिया? जी हाँ, आपका केस तो मैंने स्टडी कर लिया है। ये बताएं कि आप दूसरा नोटिस कब भेजेंगे? बहुत जल्द, मेरे ख्याल में चंद दिनों में उनको दूसरा नोटिस मिल जाएगा। बस। एंड जितनी जल्दी हो सके वो प्लीज ये काम कर दें। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आई मस्ट गिव यू अ चेक। आपने तो कहा था कोई और नोटिस नहीं आएगा, ये दूसरा नोटिस। हो महा, प्लीज। आसिम ने तो नोटिस भेजने को मना कर दिया था, पता नहीं आमिर ने किसके हाथ भेज दिया। अच्छा देखो, मैं आमिर से आज बात करती हूँ, हाँ?
तुम फिक्र मत करो। आबी, मेरे साथ कोई खेल तो नहीं हो रहा है? माँ, तुम मुझ पर शक कर रही हो? ये अगर मैंने ये सब कुछ करना था तो मैं तुमसे राब्ता क्यों करती? हाँ, प्लीज, आई स्वेयर महा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आबी प्लीज, प्लीज एक बार किसी तरह उस घर के बाहर मेरी आमिर से मुलाकात करा दे। और कहीं नहीं तो आसिम के ऑफिस में मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ, प्लीज। आसिम खुद बहुत परेशान है महा, और आमिर भी। वो ऐसे नहीं मानेंगे। अभी बीजान को तो कुछ नहीं बताया ना, अभी भी कुछ हो सकता है। प्लीज आबी, प्लीज। महा, मैं कोशिश करती हूँ कि आमिर के साथ तुम्हारी मुलाकात हो जाए। तुम परेशान मत हो, मुझ पर भरोसा करो। मैं कसम खा चुकी हूँ। बस मुझे आप पर और अल्लाह पर ही भरोसा है। हाँ, आसिम बता रहा था कि परसों तुम्हें अदालत जाना है। जी आबी, मेरा तो बच्चा भी छूट गया और घर भी। महा प्लीज सब्र करो, हौसला रखो। इंशाल्लाह तुम्हें तुम्हारा बच्चा भी मिल जाएगा और घर भी। हाँ, अब रोना बंद करो। खुदा हाफिज। माहा का फोन था? जी। आमिर, आपने महा को फिर नोटिस भेज दिया? हाँ। मैंने महा से वादा किया है कि मैं उसे तलाक नहीं होने दूंगी। हाँ हाँ तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं अभी तुम्हें दफ्तर पहुंचते ही फोन करता हूँ। हाँ, आधे घंटे में। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके, अल्लाह। अरे साहब, गर्मा गर्म चाय पीजिए। जरार साहब जी। अगले हफ्ते आप आज ही के दिन अमेरिका जा रहे हैं? शुक्र है, वो दिन भी देखना नसीब होगा। लेकिन जनाब, लेन देन में बड़ा खरा इंसान हूं मैं। जनाब, लेन देन में मैं भी बहुत खरा और सच्चा आदमी हूँ। जो एक दफा कह दिया वो हमेशा करके दिखाया है। तो ठीक है, कल मैं कबाड़ी को लेकर आपके घर पे आता हूँ, आपका सामान दिखा देता हूँ, पासपोर्ट आपके हवाले कर देता हूँ। अब देखिए ना, अगर रकम पूरी नहीं हुई तो लगता है आपको मुझ पर एतबार नहीं है। मैंने भी सामान को काफी बेचने की कोशिश की, लेकिन मुनासिब कीमत नहीं लग सकी है। आप भी किसी को बुलवा के दिखा लीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सारा सामान 50,000 से कम का नहीं होगा। लेकिन आप बात अगर सीधी और सुथरी हो तो बहुत अच्छा है ना। देखिए ना, अल्लाह ताला तो नियत देखता है, और अगर आपकी नियत में खोट हुई तो अमरीका तो आप नहीं जा सकेंगे। मुझसे कभी आपको शिकायत नहीं होगी। पक्की बात? तो कल शाम में आप घर पे रहिएगा, फिर हाजिर होता हूँ। डन। डन, ओके ओके, थैंक यू। जिस घर की दीवारों से किसी की आवाज नहीं टकराई थी, वहां बाज़गश्त सुनाई देती है। इसी वजह से तो हम आसिम मियाँ की शादी उस लड़की से नहीं करना चाहते थे। उसे अंदाजा ही नहीं है कि माँ का दर्जा क्या होता है। बीजान, प्लीज आप परेशान ना हो, हम संभाल लेंगे। हमारी किस्मत ही खराब है आमिर मियाँ। अपनी बीवियों को तो तुम लोग संभाल नहीं सकते, हमारी किस्मत को क्या संभालोगे? अच्छी दुल्हन से तो खैर हमें कभी कोई तवक्को थी ही नहीं, लेकिन बड़ी दुल्हन ने हमारे एतमाद को बहुत बुरी तरह मजरूह किया है। बीजान, आप ही को माफ कर दें। उसने जो कुछ किया है वो माँ की मदद की नीयत से किया है। शायद उन्होंने तुम्हें ऐसी कोई कहानी सुना दी होगी। नहीं बीजान, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सारी मालूमात कर चुका हूं। ये आबी की रहमदिली समझ लीजिए कि उसका ख्याल था कि माँ जो ब्लैकमेल हो रही है वो सिर्फ अपनी मजबूरी की वजह से हो रही है। अगर कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा था तो उसका मतलब ये कहाँ है कि बड़ी दुल्हन हमारे घर को लुटा दे, और उस लड़की के लिए जिसने हमें इतने बड़े बड़े धोखे दिए। बीजान, आप ही तो कहती थी कि कोयला जलता हुआ हो तो हाथ जला देता है, ठंडा हो तो हाथ काले कर देता है। बीजान, अब मैं उसे किसी हाल में नहीं रखूंगा। और आप फिक्र मत करें। मेरा वकील 2 पेशियों पर गया था, अब तीसरी पेशी पर मैं जाऊंगा और उसे तलाक दे दूंगा। बेटा, तुम्हारे रोने से क्या बच्चा वापस आ जाएगा? अरे यही तो मैं समझाती हूँ बुबू, रो रो किसने अपनी हालत खराब कर ली है। इधर बच्चे का गम
उधर आमिर का मसला, अरे वो तो बात भी नहीं कर रहे। मैंने 2 बार ऑफिस फोन किया, मेरी आवाज सुनकर फोन बंद कर देता है। न जाने अभी क्या कर रही है। मुझे तो लगता है ये उसी की चाल है। अरे बुआ, तुम औंधी बातें तो करो मत। मैं उसी घर में रहती हूँ, अपने कान और आंखें खुली रखती हूँ। अरे वो बेचारी तो हर एक से झगड़ा मोल लेती रहती है। आमिर मियाँ बीजान को बता रहे थे कि वो बहस कर रही थी कि महा को तलाक मत दो। फिर आमिर ने क्या कहा? ये तो मैं नहीं जानती। हाँ, कमरे में जाते जाते मैंने सुना। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ खतीजा, उस जैसी औरत इस दुनिया में मैंने नहीं देखी। तुम खातिर जमा रखो, बस दुआ करो कि बच्चा मिल जाए। अम्मी आप मेरे साथ चलें, वो उसे फ्लैट पर लेके आओगे। लड़की तो समझती क्यों नहीं है? इस तरह तमाशा करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे खतीजा, इस उम्र में तो औरतें काफी अक्लमंद हो जाती हैं। तुम्हें क्या हुआ? अरे ये सारे किए धरे की तुम जिम्मेदार हो, तुम। हाँ हाँ, उनकी सारी करतूत मुझ पे धर दो, मुझ पे। अरे इन सारे कामों के लिए तो तुम खुद ही काफी हो, मेरी क्या जरूरत है? मैं जा रही हूँ। हाँ, समझी तुम? आप लोगों से एक फाइल नहीं संभाली जा सकती। इतने बड़े बड़े कैबिनेट्स क्यों बनवाए मैंने? रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर सकते आप लोग? कहाँ है फाइल? सर शायद आपको याद नहीं, मैंने आपको खुद लाके दी थी, आपने मंगाई थी, उसके बाद वापस नहीं की थी। अच्छा अच्छा, मैं पागल हो गया हूँ। हो सकता है आप फाइल घर ले गए हो किसी काम के लिए। मैं ऑफिस के काम घर पे नहीं लेके जाया करता, समझे आप? सर यहीं कहीं होगी, मैं देख देता हूँ। क्या जाओ यहाँ से, नहीं है कोई भी फाइल यहाँ पर। कल आर्गुमेंट्स करने हैं और फाइल मौजूद ही नहीं। जाओ यहाँ से और कल की डेट लो। नहीं, जाओ। चल। हेलो। हद हो गई, वाकई पागल हो गया हूं। सामने पड़ी हुई चीजें मुझे नहीं मिल रही। सर, तुमने मुझे वाकई पागल कर दिया। बहुत नसीहत दी है तुमने मुझे। जरी प्लीज घर चलो। सॉरी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मीना, तुम बिला वजह जिद कर रही हो और जिद अच्छी चीज नहीं है। मैं अपना अच्छा बुरा खुद समझती हूँ। जब आसिम ने मुझे मारा था तो आप लोगों ने किसी में से उसे रोका था? आप सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। जरी, आसिम तुमसे खुद एक्सक्यूज करेगा, प्लीज घर चलो। आप लोग चले क्यों नहीं जाते? मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? मीना, अगर तुमने अब बदतमीजी की ना तो मैं तुमसे बोलना छोड़ दूंगी। तुमने क्या समझा हुआ है? जिंदगी कोई खेल है? आबी, मैं आप लोगों के साथ बहस नहीं करना चाहती। मैं उस घर में नहीं वापस जाऊंगी जहां मेरी बेइज्जती हुई है। मामले को इस मुकाम तक तुमने पहुंचाया है, कसूरवार तुम हो मीना। हर बात की कसूरवार मैं हूं, तो छोड़ दे मुझे। जरी, ऐसी बात जबान पर मत लाओ। जो लोग खुद अपना भला नहीं चाहते ना, उनके लिए दूसरे कोई भलाई नहीं कर सकते। आबी, आप अपने ससुराल वालों की खिदमत छोड़ के मेरे पास ना आए। बाकी कोई फायदा नहीं है। आई एम सॉरी। आप लोग प्लीज यहां से चले जाएं। प्लीज लीव मी अलोन। मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी आबी। मेरी बात का जवाब दो। आसिम ने जरी को मारा था या नहीं? माँ, वो ऐसा करना नहीं चाहता। हाँ या ना में जवाब दो, मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं सुनने। हाँ माँ, मगर माँ मीना की बात। बस आबी, आगे एक लफ्ज नहीं कहना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। माँ, हेलो माँ। मेरे खुदाया, क्या हो रहा है?
परेशान न हो भाभी। मुझे भाभी मत कहा करो। भाभी, मैं आमिर साहब के पास काम करता हूँ और आमिर साहब की बहुत इज्जत करता हूँ और वो मुझे भाइयों की तरह चाहते हैं। उसी हवाले से मैं आपको भाभी कहता हूँ। जरार ने तो हमारी जिंदगी हराम कर दी है। बच्चा भी छीन कर ले गया है। आमिर को पता चल गया है, वो तलाक दे रहा है। तुम तो उसकी बहुत तारीफें कर रहे थे जब शादी हो रही थी। आंटी, मुझे ये पता नहीं था कि जरार इतना खराब है, लेकिन भाभी मैं आपसे वादा करता हूँ, बच्चा मैं आपको जरूर दिलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चा तो मैं उससे ले लूंगी। मैं तलाक की पेशियों पर अदालत नहीं गई थी, लेकिन बच्चा लेने मैं अदालत जरूर जाऊंगी। और क्या, इसकी जिंदगी बर्बाद करके बच्चा भी लेना चाह रहा है। उसको कैसे पालेगा, कहां से खिलाएगा? अरे उसने कभी कमाया है जो अब कमाएगा? आंटी, आप फिक्र न करें, मैं आपका बेटा हूँ और मैं अपनी बहन पर जुल्म होने नहीं दूंगा। मुझ पर एतबार करें। और भाभी, मैं आपसे वादा करता हूँ, न किसी की बात मानने की जरूरत है, न किसी की बात सुनने की जरूरत है। मैं टिकट भेजवा रहा हूं, तुम फौरन चली आओ। हाँ हाँ, और कोई चीज लाने की जरूरत नहीं। यहां हर चीज, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। पापा, आप प्लीज आप ही को कुछ मत बताएं, वरना वो। ओहो, आप गिनी का तो दिमाग खराब हो गया है। उसकी बात छोड़ो तुम, वो उससे बात कराओ मेरी पास से। अच्छा पापा, आप होल्ड ऑन कीजिए, उनको बुलाती हूँ। अंकल, अंकल, पापा का फोन लंदन से है, आप उनसे बात कर लें। हेलो शजात। यार, तुमने इस वक्त वाकई जरमीने के बाप की जगह ले ली। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। मैं जर्मीना से खुश नहीं हूँ। इसे वो किसी की बात नहीं सुनती है, वो उसकी मर्जी है, क्या करना करती है। जी वकील साहब, फरमाइए। आमिर साहब, इस बार पेशी पे आपको भी आना होगा। उनकी तरफ से तो ना कोई वकील आता है और ना ही कोई खातून आती है। ये फैसला बिल्कुल एकतरफा हो जाएगा। जी आप फिक्र न करें, मैं पहुंच जाऊंगा। सर, ये आखिरी डेट है। अगर कोई सुलह की सूरत निकल सकती हो तो। वकील साहब, फैसला एक बार होता है, बार बार नहीं। जी मैं पहुंच जाऊंगा। आमिर प्लीज। ओहो, आप ये घर में और भी परेशानियां हैं, उन पर बात करो। अच्छा ये बताओ कि वो जरी का क्या हुआ? वो बहुत जिद्दी है। मैं आज गई थी, वो कमरे में बंद हो गई। फोन किया तो आवाज सुनकर फोन बंद कर दिया। आमिर, वो महक। ओहो भाभी प्लीज। बेजान, इसमें तो हमें नजर ही नहीं आ रहा है, लेकिन आपका जिस्म तो बहुत गर्म है, बहुत तेज बुखार है। 103 है। बेजान, मेरा तो दिल घबरा रहा है। आप आमिर मियाँ को बुला लें, उनसे कहें कि छोटी दुल्हन को ले आएं और सदका भी दे दें, उससे बलाएं उतर जाती हैं। मैं आमिर मियाँ को बुलाऊं? नहीं अक्का भी, शायद अब बहुत देर हो चुकी है। तीर कमान से निकल गई। हम अब ना आमिर मियाँ को रोक सकेंगे और ना ही अच्छी दुल्हन को। बीजान, आप सब कुछ कर सकती हैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी सब कुछ आपके हाथ में है। और फिर बीजान, अपनी गलती मान लेने से आदमी नीचा नहीं हो जाता। बीजान, ये बहुत घाटे का सौदा है, अपनी बात मनवाना और उसके बस सही दामन हो जाना बहुत घाटे का सौदा है बीजान। देख ले बीजान, एक जरा सामान ऊंचा रखने पर इस बड़े घर की सारी दीवारें सिमट कर आपके कितने करीब आ गई हैं। बाहर भी कुछ नहीं है बीजान, सारा घर उजाड़ पड़ा है, बहुत गहरा सन्नाटा है बीजान। बीजान, आप तो अना का बुत बन के रह गई हैं, तोड़ दें इसे। कभी आप गुस्ताखी कर रही हैं, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बीजान, ये गुस्ताखी नहीं है, हकीकत है, इसे तस्लीम कर लें।
हम अपनी ख्वाहिशों पर सारी दुनिया नहीं लुटा सकते। इस सन्नाटे को तोड़ दे बीजान। ये सन्नाटे हमें तोड़ देंगे अक्का भी। इसी के खौफ से तो हम इस कमरे में बंद हो गए। आप ना टूटे तो बाकी सब कुछ इस सन्नाटे की नजर हो जाएगा। फिर आप अकेली क्या करेंगी? सोचें बीजान, जरा सोचें।